अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन खैर मकदम है आपका लोकशान न्यूज सिल्लोड़ में। पूर्व विधायक जनाब मुजफ्फर हुसैन ने 30 अप्रैल 2024 को सिल्लोड़ का दौरा किया। जालना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से महाविकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार पूर्व विधायक डॉक्टर कल्याण राव काड़े की चुनावी प्रचार की एक मीटिंग जमीयतुल उलमा सिल्लोड़, मजलिस उलमा सिल्लोड़ और मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के ज़हीन युवा वर्ग की एक विशेष संयुक्त मीटिंग जामा मस्जिद परिसर में ली गई और कांग्रेस के इसी तरह इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर कल्याण राव काड़े को चुनाव में भारी वोटों से जिताने का ऐलान प्रदेश कार्याध्यक्ष माजी मुजफ्फर हुसैन ने किया। महंगाई, भ्रष्टाचार, संविधान बचाओ, बेरोजगार, अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार आदि मुद्दों की जानकारी दी। इसलिए आज महा इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताना जरूरी है। इस तरह ख्यालात का इजहार मुजफ्फर हुसैन ने किया। इस मीटिंग का आयोजन महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस आय अल्पसंख्यक विभाग महासचिव कैसर आजाद शेख ने किया था। इस मीटिंग में हाफिज नजीर सदर जमीयतुल उलमा सिल्लोड़, इसी तरह मौलाना आरिफ सदर मजलिस उलमा सिल्लोड़, मौलाना मोहम्मद अली कुरैशी, मौलाना अख्तर कुरैशी, मौलाना शहजाद, हाफिज सुल्तान, हाफिज इस्माइल कुरैशी, हाफिज उमर, हाफिज रिजवान अहमद, प्रदेश उपाध्यक्ष इब्राहिम पठान, गुलाब पटेल, मोहन देशमुख, रऊफ देशमुख, औरंगाबाद माजी शहराध्यक्ष एडवोकेट अकरम, सिल्लोड़ शिवसेना तालुका प्रमुख रघुनाथ घरमोड़े, सिल्लोड़ कांग्रेस के तालुका अध्यक्ष भास्कर घायवट पाटिल, शहराध्यक्ष शेख फेरोज अकबर, युवक कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष शेख आवेश आजाद, युवक शहराध्यक्ष जाबिर पठान, बड़ी संख्या में मान्यवर प्रमुख हाजिर थे। इस अवसर पर डॉक्टर कल्याण राव काड़े इनको जिताने का निर्धार व्यक्त किया गया। नाज़रीन, इस तरह की तमाम खबरें पाने के लिए लोकशान न्यूज सिल्लोड़ को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं हाफिज अंसार रुखसती चाहूँगा। फिर मिलेंगे अगली नई खबर और नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज। मौलाना अली साहब, जिस तरह से यहाँ पर देखा गया मजलिस उलमा के दफ्तर पर कांग्रेस के जिम्मेदार आए थे, तो मजलिस उलमा इकराम सिल्लोड़ की जानिब से क्या मैसेज है आवाम को, आपकी ज़ुबानी जानना चाहेंगे। मजलिस उलमा सिल्लोड़ और जमीयतुल उलमा सिल्लोड़, ये दोनों जमातें जो है, हमारी जमीयतुल उलमा का तो हुक्म ही आया है कि भाई हमको जो है इस वक्त इंडिया गठबंधन को ही कोई भी चाहे उसमें खड़े रहे, हमको उसको वोट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वोट कराना है। हमारी कोशिश ये है पूरे सिल्लोड़ के उलमा किराम की, हाफिज नजीर साहब, मौलाना अख्तर साहब, मौलाना आरिफ साहब, शहजाद मौलाना, ये जो हम जिम्मेदार लोग हैं, चांद सर साहब, ये इनकी तमाम की जिम्मेदारी हम समझ रहे हैं कि हमको इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कराना है और 100% वोटिंग कराना है, क्योंकि इस वक्त जितनी वोट ज़्यादा बढ़ेगी इंशाल्लाह उतना फ़ायदा इंडिया गठबंधन को होगा। और हम दुआ वो भी है कि अल्लाह ताला जो है तो इंडिया गठबंधन को जो है कामयाबी से दरकिनार करें। वो उसकी वजह यह है कि उसमें जो है तो तमाम पार्टियाँ मिलकर जो है ये जो इस वक्त हमारे ऊपर मुसल्लत है, इस मुसल्लत पार्टी को ख़त्म करना है और उसको हराना है, ये हमारा मुद्दा है। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, हमारे को आने में थोड़ा सा वक्त लग गया। आप समझते हैं कि अभी वो सवेरे हम लोग निकले और 4-5 जगह मिलके, हर जगह 10 मिनट भी लेट हो गया तो आगे का प्रोग्राम लेट हो गया। तो बहरहाल आपके शहर में आने का फिर से मौका मिला और डॉक्टर कल्याण काड़े जो है मेरे हरदिल अजीज़ दोस्त हैं। हमने यूथ कांग्रेस में साथ में काम किया है, तमाम पॉलिटिकल करियर हमारा 25-30 साल से साथ में है। जानिब से तो मैं ये कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की मदद से, अल्लाह ताला की मर्ज़ी से जब चुन के आएंगे तो सिर्फ आपकी नहीं, पूरी कौम की, कौम में मैं भी आ गया। आपके हमारे सबके जो इश्यूज़ हैं इस पर जिस तरह से पहले कांग्रेस काम करती थी, इंशाअल्लाह ताला उससे बढ़ के काम करेगी। और आपने देखा ही कि कांग्रेस ने अपना जो मैनिफेस्टो निकाला उसके ऊपर किस तरह से बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, और इस तरह का तंज कसने का काम और बिल्कुल जातिवादी बात, फिरका वाराना बात करने का लेवल पे वो चले गए। आज तक के किसी भी मुल्क के, इस देश के, इस मुल्क के कोई प्राइम मिनिस्टर ने इस लहजे में किसी एक कौम के ताल्लुक से इस तरह की बात नहीं करी। तो इससे ये बात साफ होती है कि उनके पैरों के नीचे की ज़मीन खसक गई है, जिसका एहसास उन्हें हो चुका है। इसीलिए वो इस तरह की बात करके हिंदू वोट को कंसोलिडेट करना चाहते हैं एक तरह।
लेकिन अभी मेरे साथ हमारे वो ये भाई बैठे थे रघुनाथ जी, मैं उनको पूछ रहा था एक ओबीसी जो 12 बलूतेदार है उनका क्या कहना है उस मरतबा, पाटिल समाज का, मराठा समाज का क्या है, दलितों का क्या है, एसटी का क्या है, उनसे पूछ रहा था। मैं तो महाराष्ट्र में घूम रहा हूँ सब जगह, तो मुझे पता है क्या यहाँ का भी उन्होंने बताया कि अब ओबीसी समाज उनके साथ जो परसेंटेज में था वो परसेंटेज में नहीं रहेगा, हो सकता है कि इक्वल हो सकता है 51% हम। और दलित समाज तो मैं आपको बाकायदा कह सकता हूँ कि उनको ये बात दिमाग में की बैठ गई है कि ये दलित SC ST OBC के खिलाफ है और ये दस्तूर जो है ख़त्म करने वाला है। और उसी दस्तूर के तहत उनको तो रिजर्वेशन मिला है 8-9%, 10% जो भी परसेंट रिजर्वेशन है, और सारी सब्सिडीज मिली है, एजुकेशन की है, सब चीज़ की मिली है। तो SC समाज भी जो है बिल्कुल इस बात से वाबस्ता है कि बहुत हो गया, इनको अब इससे ज़्यादा आगे अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहिए। आपकी हमारी कौम तो बिल्कुल बदजन है, ये अल्फाज सही है, बिल्कुल बदजन है, क्योंकि आपके हमारे इबादतगाहों पे कोई उंगली करेगा, शरीयत के ऊपर मुदाखलत करेगा, आपके हमारे रहने खाने पीने और तमाम शरीयत के कायदे कानून के अंदर जो मुदाखलत करेगा तो वो तो बर्दाश्त के बाहर है। मैं तो सब जगह तकरीरों में यही कहता हूँ कि यजीद का खात्मा करना है और शहादत की उंगली से बटन दबाना है। इसी उंगली से बटन दबता है, शहादत की उंगली से बटन दबाना है और यजीद का खात्मा करना है। तो इस दो अल्फाज में सब कुछ आ जाता है। और आपकी तंजीम तो जो है माशाल्लाह पूरी ताकत से काम कर रही है। मैं भी अमरावती भी था तो वहाँ भी पूरे जमात के लोगों से मेरी मुलाकात हुई। नागपुर था, कामठी था, नागपुर शहर में था, काटोल था, सभी जगह यवतमल में मेरी बात हुई, वाशिम में हुई, अकोला में हुई, लोगों से मुलाकात हुई। तो तंजीम तो पूरी ताकत से लगी है। बहरहाल इस मरतबा आपके हमारे जितने फ़िरके कहिए, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, सुन्नी, शिया, जमेत के सारे, शिया भी भूल गए, वो भी लगे हुए साथ में। उनको भी समझ में आ गया कि भैया अभी हो गया बहुत, अब ये पानी सर से ऊंचा हो गया और ये मुल्क जो है तबाही के रास्ते पे है। और एक फिरका जो ऐसा रहता है जो किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं रहता है, जिसे हम लोग फ्लोटिंग मोड बोलते हैं। गाँव में देख रहे पाटिल क्या कर रहा, मुसलमान क्या कर रहा, दलित क्या कर रहा, उसके बाद वो अपना फैसला करता है। वैसे 5-10-15% वोट रहता मुल्क में। वो जो वोट 15%, 10% जो इनकी तरफ चला गया था 2014 में, अब उसका ये कहना है कि अब बहुत हो गया, ये रोज सवेरे शाम 24 घंटा सिर्फ हिंदू मुसलमान ही चल रहा। वो भी बदजन हो गए इस बात से, वो भी परेशान है और वो भी नाराज है कि ये इस तरह से मुल्क नहीं चल सकता। तो वीडियो दिखाते रहते हैं हमने विकास किया, मगर हिंदू मुस्लिम करके एक दूसरे को आप मरवा दे रहे हो। बेरोजगारी की वजह से लोग भूखे मर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, पेट्रोल डीजल 104 में 105 रुपये भाव होते जा रहा है, GST 18% आप हर चीज़ पे ले रहे हो, अडानी अंबानी को पूरे मुल्क की संपत्ति बेच रहे हो। तो इंसान बचेगा ही नहीं तो तुम्हारे रास्ते पर कौन चलेगा, तुम्हारे प्लेन में कौन घूमेगा, तुम्हारे जहाज़ों में कौन घूमेगा। गरीब आदमी जो है, देखिए कितनी सच बात अल्लाह ताला कभी मुंह से बुलवाता है, गाफिल होकर आदमी बोलता है। एक तरफ ये सरकार और पंतप्रधान बोलते हैं कि हम दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत बने, हमारा GDP दुनिया में इस नंबर पे है, हम जर्मनी से और UK से आगे चले गए। और उसी वक्त में पार्लियामेंट में खड़े रह के वही प्राइम मिनिस्टर बोलता है मैं 80 करोड़ गरीब जनता को राशन दे रहा हूँ। हो गया ना। एक तरफ आप बोल रहे हैं हम 5वीं इकोनॉमी बन गए हैं, हमारे दुनिया में GDP पूरी 5वें नंबर पे है, और दूसरी तरफ पार्लियामेंट में खुद बोलते हैं कि हम 80 करोड़ गरीबों को राशन दे रहे हैं। 140 करोड़ में से 80 करोड़ का आप राशन दे रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? गरीबी ज्यादा है। तो गरीबी ज्यादा है, 10 साल में आपकी गरीबी रेशा कम कहाँ हुई? फिर आप ये कैसे बोल सकते हो कि हमारी 5वीं